Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 10, welcome to your biology class. Today I am going to start a new chapter number 13, support and movement. And the topics which are we going to discuss today are movement and locomotion, skeleton, that is the skeleton of human, types of skeleton, role of skeletal system. All of these topics are mentioned on page number 57 of your textbook. Now, according to the chapter name, support and movement. What is the meaning of support? Support का मतलब है कि सहारा या एक तरीके से सहारा हासिल करना या फराहम करना. एंड मूवमेंट का मतलब है हरकत, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी ऑर्गेनिज्म का जाना, चले जाना या हिजरत कर जाना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड रिलेटेड टू द सपोर्ट इज़ व्हाई ऑर्गेनिज्म नीड सपोर्ट. ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट की ज़रूरत, यानी उनको सहारे की ज़रूरत क्यों होती है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द ऑर्गेनिजम्स with greater sizes, यानी वो ऑर्गेनिज़म जिनका जिस्म या जिसामत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दे एक्चुअली नीड सपोर्ट इन ऑर्डर टू कीप, ताकि वो अपनी बॉडी को कैसे रख सकें, टू कीप देयर बॉडी मास, ताकि वो अपनी बॉडी मास को एज वन यूनिट रख सकें, एक इकाई के तौर पर रख सकें. और ज़्यादातर ये फ़िनोमेना, ऑर्गेनिज़म की सपोर्ट हासिल करने का फ़िनोमेना पर्टिकुलरली जो है वो हम और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स में देखते हैं जो ज़्यादातर लैंड एनिमल्स या लैंड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. लैंड ऑर्गेनिज़म मीन्स ज़मीन पर रहने वाले जानदार. तो ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की जो जिसामत होती है, साइज़ होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिज़म. सो देयर बॉडी नीड्स सपोर्ट इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट. सो clear cut is example in front of you is particularly seen for organisms that live on land, and these organisms are also called terrestrial organism और animals, यानी लैंड ऑर्गेनिजम्स, लैंड एनिमल्स भी आप इनको कह सकते हैं. नाउ द फर्स्ट सब टॉपिक आफ्टर सपोर्ट इज़ मूवमेंट. मूवमेंट मीन हरकत करना. सो वी नो दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों जो हैं एक तरीके से किसी भी जानवर की बुनियादी खुसूसियात में शामिल हैं, जैसे कि रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फीडिंग, ये भी सारी खुसूसियात हैं जो कि जानवरों से वाबस्ता होती हैं. सो व्हाट इज़ मूवमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल. तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट फर्स्ट. व्हाट इज़ मूवमेंट. मूवमेंट इज़ बेसिकली अ जनरल टर्म. ये एक उमूमी इस्तिलाह है, एक ऐसी इस्तिलाह जिसके मीनिंग ये हैं the act of changing place or position by entire, that is by whole body, or by its parts, or by its different parts. So definition के अकॉर्डिंग मूवमेंट यानी हरकत क्या है. हरकत का जो हम असल मीनिंग लेते हैं वो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना या हिजरत करना. तो ऐसा अमल जिसके ज़रिए कोई भी जानदार एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करे या अपनी पूरी बॉडी को
पोजीशन के लिहाज से चेंज करें या फिर अपने पार्ट्स को हरकत में लाएं। हरकत से मुराद कि अगर एक पौधा है और जिसमें लीव्स या स्टेम मौजूद हैं तो उस पौधे में डिफरेंट जो पार्ट्स, चाहे वो लीव्स हों, फ्लावर्स हों, बर्ड्स हों, उनकी हरकत भी यानी अपनी जगह पर रहते हुए उनकी हरकत, उन पार्ट्स की हरकत को भी हम मूवमेंट का नाम देंगे। तो ना सिर्फ ये कि अगर मैं आपको ये समझाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है और ये मार्कर अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मूव करता हुआ आगे चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये कैसा एक्ट है, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी, यानी पूरी एक बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से हरकत की। लेकिन अगर इस मार्कर का कोई पार्ट जो है वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये पार्ट यानी कैप है और ये कैप अपनी जगह से मूव कर रहा है, यानी हरकत करके थोड़ा सा आगे चला गया है और अपनी जगह पर फिर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसके पार्ट्स की मूवमेंट है। तो अपनी ही पोजीशन पे रहते हुए पार्ट्स की मूवमेंट या एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी की मूवमेंट जो है बेसिकली एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और इट्स पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। So the next heading is types of movement. Types of movement. There are two types of movement as I told you. First one is related to the movement of body parts. जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया, movement of body parts, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा हाथ है तो इसका मतलब है कि मेरा हाथ क्या है, मेरा हैंड जो है वो मेरा बॉडी पार्ट है। अगर मैं अपनी फिंगर्स को इस तरीके से आगे पीछे मूव कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने बॉडी पार्ट को हरकत में ला रही हूँ। सो द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट। नाउ इन द सिमिलर मैनर देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट कॉल्ड locomotion. Now what is locomotion? Now I am going to define locomotion. Locomotion is also a type of movement. What type of movement is this? The movement of an animal. It is the movement or type of movement of an animal as well as or as a whole, you can say as a whole, from one place to another or from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी एनिमल की एक जगह से दूसरी जगह हरकत को आप क्या कहेंगे? लोकोमोशन। यानी अगर एक ऑर्गेनिज़म अपनी जगह से किसी मकसद के तहत दूसरी जगह चला जाता है तो एज अ होल यानी मुकम्मल तौर पे उसकी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, हरकत कर जाना लोकोमोशन कहलाता है। जबकि टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पहली टाइप में मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी अपनी जगह पर रहते हुए जिस्म के किसी बॉडी पार्ट की हरकत को आप मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कहेंगे। जबकि लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन किसी भी जानवर का अपनी पूरी बॉडी के साथ एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को लोकोमोशन कहा जाएगा। Now next topic is human skeleton. For this purpose you must know that we are discussing here support and movement, and support and movement can only be occur by means of some special system in your body. And to support and movement or to provide support and movement, there is a special kind of system present in your body which is called skeletal system. Skeletal system, and this system is also called system of bones and cartilage. That's why we are also giving name to the skeletal system as skeleton. So what is skeletal system or skeleton? It is defined as, so first thing is definition. How you will define skeletal system? Skeletal system or skeleton is defined as the framework
of hard articulated structures that provide physical support attachment for the skeletal muscles, and protection for the bodies of animals. Now, according to definition of skeletal system or skeleton which is present in human, we can say that it is a framework of hard articulated structures. Now, what is the meaning of hard articulated? Hard means strong and articulated mean very tough or rigid, which is composed of the component part, or you can also say rigid structure, very hard or strong structure. That framework or that interconnected parts, which are actually the components of a skeleton, actually provide the physical support. So what are the basic functions the skeleton actually has? It provides physical support, attachment for the skeletal muscle, and protection to various parts of the animal's body. So what is the skeletal system? Skeletal system आपकी बॉडी का एक ऐसा निज़ाम है जो कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है जो बहुत ही हार्ड और रिजिड होते हैं, और इनमें जो कॉम्पोजिशन होती है इनकी कि इस तरीके से होती है कि इनमें बोन्स और कार्टिलेज मौजूद होते हैं, और ये बोन्स और कार्टिलेज आपस में ऐसे कंपोनेंट पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही रिजिड होते हैं। उनमें से कुछ हिस्से इनके सॉफ्ट होते हैं, जैसे बोन जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है, जबकि कार्टिलेज इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। तो ये आर्टिकुलेटेड फॉर्म में यानी कंपोनेंट पार्ट्स में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ऐसा इंटरकनेक्टेड निज़ाम बनाते हैं जिससे मिलकर ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें बॉडी को सपोर्ट देना, साथ साथ स्केलेटल मसल जो है वो इनसे आके अटैच होते हैं, जिनमें बोन्स और कार्टिलेज जैसे कंपोनेंट शामिल है। तो स्केलेटल मसल जो है वो इन बोन्स और कार्टिलेज से आके अटैच होते हैं, स्पेशली बोन से। एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, इसके अलावा ये एनिमल्स की बॉडी की हिफाजत करने का काम भी अंजाम देते हैं, जिसमें बहुत सारे जो सेंसिटिव और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनकी हिफाजत का काम जो है वो स्केलेटल सिस्टम ही की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ टाइप्स ऑफ स्केलेटन। टाइप्स ऑफ skeleton. Now, type of skeleton is actually divided into two types, or skeleton is divided into two types. The first part or the first type is called endoskeleton, and the second type is called exoskeleton. Now, how you will define endoskeleton? What is endoskeleton? If the skeleton is present inside the body, then it is called endoskeleton, because meaning of endo is inside, while the meaning of exo is outside. So depending upon the meaning of these types, that is endo and exo, we can easily define endoskeleton. If the skeleton is present inside the body of organism, then it is called endoskeleton, and if the skeleton is present on the, that is means outside, you can also say. So if the skeletal system of any organism is present on the outside of the body, then it is called exoskeleton.
Afterwards, you have to write down the example of endoskeleton. So, many vertebrates are examples of endoskeleton. That endoskeleton is present in many vertebrates, including man. While the other vertebrates include fish, reptiles, birds, and so many others. So main groups of vertebrates are 5 in number. While exoskeleton, as I told you, according to the definition, that if the skeletal system is present on the outside of the body, then it is called exoskeleton. And the example of such type is normally seen in invertebrates. Now, what is the basic difference between vertebrates and invertebrates? Vertebrates normally have vertebral columns, which is basically called the backbone, while the invertebrates do not have the vertebral column or backbone. An example of invertebrates are normally arthropods. And again, I can take example from this arthropods like cockroaches. Cockroaches are one of the example of arthropods, in which pods mean legs and arthro mean many. So if an organism contain many legs, then normally the group of organism is called the arthropods. So this group of organism actually comes in the category of invertebrates, and one of the example of arthropod is cockroach. Now a question arises in my mind that do you think skeleton is alive? क्या skeleton जिंदा है? क्या हड्डियों का ये निज़ाम जो हमारे जिस्म में पाया जाता है ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल है जो ज़िंदा हैं? So answer is yes. Skeleton is very much alive in the living body, in the living organisms, because bones and cartilage are the basic component of skeleton, because skeleton is made up of bones and cartilage. So bones and cartilage are made of living cells and also have nerves and blood vessels in them. So we can say that these bones contain a special kind of living cells which are called osteocytes. In the similar manner, cartilages also contain living cells, and these cells are called chondrocytes. So not only these living cells are present in the skeleton to make it alive, but also skeleton is very much alive due to the presence of nerves as well as blood vessels in them. खून की नालियाँ जिन्हें कहते हैं. Blood vessels mean arteries, veins and capillaries. So these are also present in skeleton, and due to these reasons, due to the presence of living cells, nerves and blood vessels, we can say that skeleton is very much alive. Now they also have the ability to grow and to repair themselves. So due to growth and have the ability to repair themselves, they also very much alive in this way. So what we will observe from this question, that do you think skeleton is very much alive? So we are now concluding that skeleton is basically made up of osteocytes and chondrocytes, which are the living cells of bones and cartilage respectively. Not only this, but also skeleton contains nerves, blood vessels. They have the ability to grow and even repair themselves. Clear? आपने अक्सर देखा होगा कि
छोटे बच्चों में जैसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनकी बोन्स भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। तो ये एबिलिटी क्या है? ये ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ बोन्स। इन द सिमिलर मैनर बाद दफ़ा बहुत सारे केसेस में फ्रैक्चर की कंडीशन हो जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इन फ्रैक्चर्स की शक्ल में, इन फ्रैक्चर्स की सूरत हाल में आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद वो फ्रैक्चर जो है वो हीलिंग की तरफ आना शुरू होता है, फ्रैक्चर ठीक होना शुरू होता है, जिसे हम रिपेयरिंग कहते हैं। तो रिपेयरिंग ऑफ स्केलेटन इज़ ऑल्सो अकर्ड विच शोज़ दैट स्केलेटन इज़ अलाइव, यानी स्केलेटन ज़िंदा है, यानी इसमें ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो लिविंग हैं और उनमें ग्रोथ और रिपेयरिंग की एबिलिटी मौजूद है। So as you know that skeletal system consists of two important components which are called bones and cartilage, and skeletal system or skeleton has many big functions. What are the basic functions skeletal system has? So skeletal system basically performs three important functions in the human body, and these functions are starting from protection. The second important function is support the body, and the third, which is mainly concerned with the skeletal system, is the movement. तो इन तीन कामों के अगर मद्देनज़र हम देखें स्केलेटल सिस्टम को, तो सबसे फर्स्ट पे आपके आता है कि ये स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके जिस्म को सहारा देता है और साथ साथ हरकत में मदद देता है। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, प्रोटेक्शन। सो व्हाट इज़ प्रोटेक्शन? हाउ डज skeletal system help in the protection of some or various delicate organs of the body? So starting from protection, we can write here that skeleton provide protection to many internal organs. सबसे पहली बात हम यहाँ पर नोट करेंगे कि प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत के लिए स्केलेटल सिस्टम अपना काम अंजाम देता है। And what are these internal organs? So we can write here brain, spinal cord, and also we can write some delicate organs like heart, lungs including as well. So basically internal organs such as brain, spinal cord, heart, they are being protected by the skeletal system in this way that skull protects the brain, which is actually a bone. In the similar manner, vertebral column protects spinal cord. Vertebral column, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, which is the part of nervous system. And the ribs not only protect the lungs but also protect the heart. So in this manner, these three different parts of skeletal system of your body protect the internal delicate organs, यानी बहुत ही नाजुक जिसे हिस्से कहा जाता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स और बहुत सारे इवन डाइजेस्टिव जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करने में आपके स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है। नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम इज़ सपोर्ट, एंड मेन पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम विच हेल्प इन सपोर्टिंग द बॉडी मास इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, एंड व्हाट इज़ वर्टिब्रल कॉलम? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर जिस्म में ना हो तो इंसान का जो जिस्म है वो एक सपोर्ट, एक सहारा हासिल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ना वो बैठ सकेगा, जो उसके डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बॉडी पोस्चर्स किसे कहा जाता है कि उठने, बैठने, सोने और चलने, जो भी आप काम कर रहे हो उनके अंदाज़ को आप बॉडी पोस्चर कहते हैं। तो बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए
या उसको सहारा या सपोर्ट देने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट काम करता है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. And in the last, the third function of the skeletal system is called movement. And in our body, in the human body, skeletal system work very closely. It is totally related to the muscular system. So we can say that movement actually occurs by means of two systems which actually combine together, work together, in which one is called the skeleton and another one is called the muscular system. So skeletal system is the system consisting of bone and cartilage, while the muscular system is mainly consisting of different types of muscles, and these muscles are specially called skeletal muscles. Special type of these muscles are called skeletal muscles. So with the help of or with the attachment of skeletal muscles, the skeletal system of your body help in movement. Now in the end, the last topic of today's lesson is related to the components of skeleton. So overall we can say that human skeleton is made up of two basic parts, two basic components. The first component is called bone, while the second component is called cartilage. Cartilage. Bone is basically in Urdu called सख्त हड्डी भी इसे कहा जाता है. बोन को हम क्या कहते हैं? सख्त हड्डी. जबकि कार्टिलेज को नरम या कुरकुरी हड्डी. कुरकुरी हड्डी लफ्ज़ कहाँ से आया है? जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कुरकुरे, आपने खाए भी होंगे, तो कैसे होते हैं? थोड़े से सख्त और थोड़े से नरम. तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके जिस्म में कार्टिलेज भी मौजूद होती हैं. एंड बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. ये दोनों जो हैं वो किस तरह के टिश्यूज़ हैं? ये बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं. यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनने वाले आपके पार्ट्स हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, while there are some bones in the body which are actually supplemented with the cartilage in some parts or in certain parts. So finally we can say overall the human skeleton is made of bony framework, but in certain parts of your body this bony framework is attached or supplemented by cartilage. बाद दफ़ा इन बोन्स का जो अटैचमेंट होता है वो कार्टिलेज से भी होता है. And one of the example of the cartilage is human ear. अगर आप human ear का जो एक एरिया है यानी पिन्ना जिसे हम कहते हैं, तो पिन्ना को अगर ध्यान से देखें, आउटर ईयर जिसे आप कहते हैं पिन्ना, आउटर और एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है पिन्ना, यानी कान का आउटर पार्ट. तो इस आउटर पार्ट को अगर देखें तो ये अगर आप मूव करें अपने कान को, तो ये कान किस चीज़ से बना हुआ है? ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ है. इसके अंदर कौन सी आपके पास स्केलेटल जो है वो सिस्टम है, स्केलेटल कंपोनेंट है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है. इसी तरीके से आपकी जो नोज़ है, नाक की जो हड्डी होती है जिसे नरम हड्डी कहा जाता है या कुरकुरी हड्डी कहा जाता है, दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. while the remaining skeletal system, that is the huge network or huge framework of the system of skeleton, is made up of bone.